Hello friends, welcome back to my YouTube channel Ojasvi English Classes. How are you all today and how is the study going on? Friends, this is very important series of William Wordsworth that are very relevant question exam point of view. Actually friends, ये हमारा आज का लास्ट वीडियो रहेगा इस सीरीज़ का, है ना। इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो रहेगा जो वर्ड्सवर्थ की हमारी चल रही है। बिकॉज मैं आपसे एक दो बातें पहले करना चाह रही थी गाइज। ये जो क्वेश्चंस हैं जो इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको दे रही हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इजी नहीं कह सकते आप, लेकिन इजी आप कहेंगे। इजी हैं बट इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। सॉरी गाइज, अगर ये आपको नहीं पता है ना, ये अगर क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो बिल्कुल भी आप कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हैं। और अगर इसमें आप अच्छा स्कोर करें तो थोड़ी मोटिवेशन आप ये ले सकते हैं कि हाँ आपको पता है, काफ़ी कुछ आपको पता है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोच लीजिएगा कि अगर इनमें आपने 22, 23 या 24 स्कोर कर लिया है तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये भ्रम बिल्कुल भी आपको नहीं पालना है। बिकॉज ये गाइज इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं और एक तरीके से बेसिक है। अगर ये आपको नहीं पता थे तो आपको कहीं ना कहीं सीरियस होकर पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, है ना। इनके बेस पे आप सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि ये जो सीरीज़ है इसमें मैं थोड़े ऐसे ही क्वेश्चन ले रही हूँ ताकि आप थोड़े मोटिवेट हो जाएं कि हाँ हमें ये पता है, तो अगले लेवल के लिए आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो सीरीज़ हमारी चलेंगी स्टार्टिंग से, उनमें आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे और इससे बहुत ज़्यादा बेहतर भी और अनटच्ड मिलेंगे जो शायद आपको नहीं भी पता हो, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग कवर करेंगे। पहले थोड़ा लो लेवल और उसके बाद थोड़ा हाई लेवल जाएंगे ताकि हमें पता चले कि हाँ लो लेवल के लिए हम प्रिपेयर हैं और आगे के लिए हम तैयार हमें होना है। ठीक है, तो जो इसमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, वो आगे बहुत अच्छा करेंगे। और जो इसमें गुड को नहीं कर रहे हैं वो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेहनत करिए थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत है अगर ये भी आपको नहीं पता है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पार्ट। और यहीं पर वर्ड्सवर्थ ख़त्म नहीं होते हैं। मैंने अभी कहा है कि हम वर्ड्सवर्थ को फिर से पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिसाइडेड एट, अपनी डेथ से पहले वर्ड्सवर्थ कहाँ पे रह रहे थे? रिडल माउंट, ग्रासमेयर पर्सनेज, डव कॉटेज या फिर एलन बैंक। कहाँ पर रहते थे अपनी डेथ के पहले? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि रिडल माउंट, है ना, रिडल माउंट। और कब आए थे ये? 1813 में आए थे। और 1813 के बाद कब आए थे, कब मूव ऑन किया था इन्होंने? यहाँ पे 1813 में आए थे और उससे फिर 1850 तक, जब तक इनकी डेथ हुई, ये तब तक यहीं पर इन्होंने अपना रेजिडेंस रखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनता है क्वेश्चन। विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी इज, इनकी जो टिंटन एबी है वो क्या है? अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, अ ड्रामेटिक लिरिक, अ ड्रामेटिक एपिक या फिर नन। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्रामेटिक लिरिक। क्या कहेंगे टिंटन एबी को आप? ड्रामेटिक लिरिक कहेंगे। और क्यों कहेंगे ड्रामेटिक लिरिक ये भी बता दीजिए। बिकॉज यहाँ पे ये इमोशंस बता रही है एक तरीके से, जो वर्ड्सवर्थ के जो टिंटन एबी में क्या है, इमोशंस है। क्योंकि यहाँ पे वेरिंग मूड्स, जो नेचर के वेरिंग मूड्स हैं उनका यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है, अगर ऐसा भी आ जाए कहीं से। द प्रील्यूड बाय वर्ड्सवर्थ इज द पार्ट ऑफ, प्रील्यूड किसका पार्ट है इनमें से? टिंटन एबी, रिक्लूज, द एक्सकर्सन या फिर यारो रिविजिटेड। तो यहाँ पे किसका ये हो जाता है गाइस? रिक्लूज, है ना। किसका हो जाएगा या फिर एक्सकर्सन? बताइए आप मुझे, प्रील्यूड किसका होने वाला है? रिक्लूज। ऑप्शन बी इज ओके। अ वायोलेंट बाय अ मोजी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज अ कोट फ्रॉम, ये कोट कहाँ मिलता है आपको? अ वायोलेंट बाय अ मोजी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई, ये आपको मिलेगा लूसी पोएम्स के अंदर। राइट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन गाइस, सी मत समझ लीजिएगा। एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा इसको दोबारा से लगा रही हूँ, है ना। बी ऑप्शन इज राइट। तो बी ऑप्शन लूसी पोएम्स में आपको ये देखने को मिलती है लाइन। ओके, और कौन सी पोएम में ये भी बता दीजिए, कौन सी पोएम में मिलता है लूसी पोएम में? सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। राइट, विच ऑफ दिस ट्रेवल टू विलियम वर्ड्सवर्थ, ये जो ट्रेवल पोएम्स है ये विलियम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग कर रही है। कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, स्केचेज ऑफ द नेचुरल सिविल पोर्टलिक स्टेट ऑफ स्विट्जरलैंड, स्केचेज ऑफ नेचर या फिर नन। तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेज है, जो ट्रेवल के बारे में बताती है इनकी पोएम, वो कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। कब आई थी? 1793 में। राइट,
इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज रिजेक्टेड बाय। ये जो इनकी ये थ्योरी थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो फिलॉसफी मानी जाती है इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, तो ये किसने इसको रिजेक्ट कर दिया था? विलियम हेजलिट ने, टी.एस. इलियट ने, इजरा पाउंड ने या फिर रोलैंड बार्थस ने? टी.एस. इलियट ने किया था गाइस, ओके ना। टी.एस. इलियट ने इनकी थ्योरी को क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। क्यों कर दिया था ये बता सकते हैं आप? चलिए कोई बात नहीं, इतना ही पता रखिए कि इन्होंने कर दिया था। To me the meanest flower, the blows can give thoughts that do often lie to devout ears. Who said? किसने कहा था ये? To me the meanest flower. देखिए कहीं से भी ना एक हिंट जो होता है थोड़ा सा वो आप पकड़ लिया करें। To me the meanest flower, है ना? किसने कहा है? जॉन कीट्स, अल्फ्रेड टेनिसन या फिर पी.बी. शेली या फिर नन? तो गाइज यहाँ पे नन होगा क्योंकि ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है, राइट ना। किसकी है ये? विलियम वर्ड्सवर्थ की यहाँ पे आपको ये मिलती है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है यहाँ। और कहाँ की है ये? इमॉर्टैलिटी ऑड, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, राइट। चलिए, लूसी पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ रेफर्स टू। लूसी पोएम किसको रेफर कर रही है? वर्ड्सवर्थ अर्ली पोएम्स हैं ये। अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ, पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इन कोलैबोरेशन विद कॉलेज, वर्ड्सवर्थ ह्यूमरस पोएम्स। बताइए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि लूसी पोएम्स ये 5 पोएम्स का एक ग्रुप है, लूसी पोएम्स, है ना। तो कॉलेज के साथ तो उनका लिरिकल बैलेट्स था कोलैबोरेशन में, ये नहीं थी, राइट ना। चलिए, और कब ये पब्लिश कब हुई थी लूसी पोएम की जो सीरीज़ थी? 1798 to 1801, यानी कि फर्स्ट पब्लिकेशन में और सेकंड पब्लिकेशन में, दोनों में इन पोएम्स में से ये सीरीज जो है पब्लिश की गई थी, ठीक है। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। अभी बताया था मैंने, अगर आपको याद हो, किस में बताया है गाइस? टिंटन एबी। टिंटन एबी की बात करेंगे क्योंकि इन्हीं में इन्होंने क्या किया था, डिफरेंट जो मूड्स होते हैं नेचर के उनको यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया था, है ना। चलिए, टिंटन एबी, बी ऑप्शन इज राइट। विल नो वन टेल मी वट सी सिंग्स। क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वह क्या गाती है? परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो ऑफ ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग एगो। तो सॉलिटरी रीपर, 3 years सी ग्रीव, माइकल या फिर एन इवनिंग वॉक। तो किसकी है ये बताइए गाइज। ये सॉलिटरी रीपर की है, जहाँ पे एक स्कॉटलैंड लेस जो है वो गाना गा रही है हार्वेस्टिंग करते हुए। तो यहाँ पे जो पोएट इसको सुन रहे हैं तो वो कह रहे हैं ना कि क्योंकि वो जो है ना गैलिक या फिर अर्स जो लैंग्वेज है उसमें गा रही है, किसमें? गैलिक में। तो ये लैंग्वेज भी पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा सॉलिटरी रीपर में जो मतलब स्कॉटलैंड गर्ल है वो कौन सी लैंग्वेज में सॉन्ग गा रही है, तो वो गैलिक या फिर अर्स कहेंगे आप, ठीक है। तो क्यों कौन सा सी हो जाएगा इसमें? ए ऑप्शन सी हो जाएगा अपना। नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम लोग। द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैसन। द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैसन, तो ये किस पोएम में से मिलती हैं हमें? तो ये भी टिंटन एबी की हैं, राइट। ये भी लाइन जो हैं हॉन्टेड मी लाइक पैसन, ये भी हमारी टिंटन एबी से ही है। ब्लैंक वर्स में ये लिखी गई है जो टिंटन एबी है, ठीक है। चलिए, वर्ड्सवर्थ वॉज अ रोमांटिक पोएट थे, क्लासिकल पोएट थे, कन्फेशनल पोएट थे या फिर सैटायरिकल पोएट थे? कैसे थे ये? भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान थे, रोमांटिक मूवमेंट की स्टार्टिंग हो गई थी लिरिकल बैलेड से, तो कैसा कहा जाएगा इनको? रोमांटिक पोएट ही कहा जाएगा। कन्फेशनल पोएट है आपको? कन्फेशनल पोएट होते हैं जो सेक्स, लव, अपनी जो पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करते हैं, शर्माते नहीं है ज़रा भी, वो उनको जो है ओपनली वो हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं अपनी पोएम के अंदर, तो उन्हीं को कन्फेशनल। किसको कहा जाता है कन्फेशनल पोएट? कमला दास, है ना, इंडियन पोएट हैं, पोएटेस या फिर जो राइटर हैं वो कन्फेशनल पोएट हैं कमला दास, ठीक है। A sense sublime of something far more deeply interfused the words given। किस में ये वर्ड्स मिलते हैं? A sense sublime of something far more deeply, बताइए किस में हमें ये मिलेंगे ये वर्ड्स? ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी में, यूलिसिस में, सेलिंग टू बाइजेंटियम या फिर टिंटन एबी? तो ये तो आप बता ही देंगे गाइज,
टिंटन एबी से है ना, टिंटन एबी से ये लाइन है। अ सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरेस्टेड, ठीक है, ओके। द प्रिल्यूड प्रेजेंट्स द पोएट इन क्विस्ट ऑफ हिज, जो प्रिल्यूड है वो क्या प्रेजेंट करता है, पोएट की किस चीज़, पोएट यहाँ पे किस चीज़ का जिक्र करता है प्रिल्यूड के अंदर, बॉयहुड का, आइडेंटिटी, फ्रेंड, सॉलिट्यूड, किसकी बात करता है यहाँ पर, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा आइडेंटिटी, राइट, आइडेंटिटी की यहाँ पे बात करता है हमारा जो विलियम वर्ड्सवर्थ है। 3 बुक थी प्रिल्यूड में, ये भी आपको याद रखना है। कब आया था, 1805 में रिटन कर दिया गया था और 1850 में पब्लिश किया गया था, इनकी डेथ के बाद पोस्टहुमसली पब्लिश हुआ था ये। द एक्सपीरियंस इन द प्रिल्यूड बिगिनस इन सेंसेशन एंड एंड इन, जो प्रिल्यूड है वो सेंसेशन से बिगिन होकर के किस पे ख़त्म होती है, इमोशंस पे, एक्सकल्टेशन पे, आइडियाज़ पे या फिर थॉट पे, किस पे ख़त्म होती है ये, तो ये गाइस डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ये थॉट पे ख़त्म होती है। ये जो यहाँ पे ब्रैकेट में आना है, सॉरी ब्रैकेट नहीं ब्लैंक में जो आना है वो थॉट होना चाहिए, ये लाइन आपको याद रखनी है। हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरिएट इन 1850, कहने का मतलब है कि इन 1850 में इनके बाद सक्सीडेड है ना, इनके बाद जो पोएट लॉरिएट बने वो कौन थे, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे 1850 में, और इनसे पहले कौन थे, रॉबर्ट सदे, कौन थे गाइस, रॉबर्ट सदे, कब बने थे, 1813 से लेके कब तक थे, 1843 तक, ओके। चलिए और बता सकते हैं फर्स्ट ऑफिशियल जॉन ड्राइडन, कौन थे, फर्स्ट ऑफिशियल जॉन ड्राइडन थे, और वैसा माना जाए तो अनऑफिशियल बेन जॉनसन थे, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड टेल्स अस अबाउट हिज नेटिव, फ्रांस के बारे में, वेल्स के बारे में, कुम्बरलैंड, तो ये तो आपको पता ही होगा कि उनका नेटिव कौन था गाइस, क्या था, कौन सी जगह उनके नेटिव हो जाएगा कुम्बरलैंड, इसी वर्ड से आप पकड़ सकते हो इसको कि कुम्बरलैंड का ही तो जिक्र करेंगे ना, वो वहीं पे तो रहे थे। चलिए, विच पोएम कॉल्ड द पोएम टू कॉलेज बाय वर्ड्सवर्थ, कौन सी पोएम को पोएम टू कॉलेज भी कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत इजी है, जो हमारा ये था प्रिल्यूड, ये ही पोएम टू कॉलेज था, ठीक है, द प्रिल्यूड जो था इसका पहले जो नाम था वो ये था द पोएम टू कॉलेज, और ये जो इनकी जो वाइफ थी मैरी हचिंसन, उन्होंने इसका नाम बदल के द प्रिल्यूड रख दिया था, फिर बाद में सजेस्ट किया था उन्होंने, जो पब्लिशर थे, कि आप ये इसका नाम रख लीजिए, ठीक है। विच स्टेज ऑफ हिज लाइफ इज वर्ड्सवर्थ टॉकिंग अबाउट इन द प्रिल्यूड व्हेन ही सेज फेयर सीम्स टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रीव, विच स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब उनकी कौन सी स्टेज ये बात कर रही है कि अबाउट द प्रिल्यूड में, कि व्हेन ही सेज फेयर सीम्स टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रीव अप, फोस्टर्ड अलाइक बाय ब्यूटी एंड फियर, तो ये बताना है आपको ये कहाँ पर है, एज अ स्टूडेंट इन कैम्ब्रिज, चाइल्डहुड, विजिट टू लंदन या फिर विजिट टू फ्रांस, तो चाइल्डहुड की बात होती है प्रिल्यूड में, तो यहीं पर ये लाइन के बारे में ये कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बनता है, ब्लिस वाज इट इन दैट डाउन टू बी एलिव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, ऑन विच इवेंट वर्ड्सवर्थ राइट अबव लाइज, गाइज इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम पेपर में भी ये 2 तरीके से आ सकता है, 2 या 3 तरीके से, पहले भी मैंने बताया था आपको कि ये किससे जुड़ा हुआ है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अगर आप इसको ये लाइन पढ़ कर के ही जवाब दे देंगे ना, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप टिक करके आएंगे, 100% मैं गारंटी देती हूँ। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, इसमें पूछा क्या गया है कि ये जो लाइन है ब्लिस वाज इट इन दैट डाउन, ये किस इवेंट पर उन्होंने लिखी थी, तो यहाँ पे हिज मैरिज, गाइज अपनी शादी की इवेंट पे उन्होंने ये लिखी थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये जरूर ये है, लेकिन हिज मैरिज यहाँ पे इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं कि केवल एक लाइन पढ़ी और फटाक से जवाब दे दिया, ऐसे बहुत गलतियाँ होती हैं और फिर एक ही सेकेंड में आप लोग पछताते हैं कि यार ये क्या हो गया, है ना। तो प्लीज़ 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 थोड़ा सा ध्यान से करिएगा गाइज।
लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी आपको सारी वीडियोस मिलती रहें और बूस्ट मिले मेरे चैनल को। आपके लिए मेहनत कर रही हूँ और करती रहूँगी, ये विश्वास आपको दिलाती हूँ। एग्ज़ाम तक आपके साथ रहूँगी बिल्कुल, है ना। तो आपको भी मुझे सपोर्ट करना है। लाइक में एक शेयर में कुछ नहीं जाता, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए और मेरा साथ दीजिए गाइज, सपोर्ट कीजिए रन करने में चैनल को, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइज। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट राइटर के साथ। ओके, थैंक यू।